नीलम को देखा ना, नाराज है वो। चलो किसी दिन नाराजगी तो दूर हो जाएगी, लेकिन उसका दिल टूटा है। उसके लाडले बेटे ने उसका दिल तोड़ा है। पर नीलम भी तो ऋषि को समझने को तैयार नहीं है ना। बस इतनी सी बात समझ ले कि ऋषि उसे यहाँ क्यों लाया है, उसकी भलाई के लिए। एग्जैक्टली माँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि डिवोर्स के बाद लड़की का वापस घर चले जाना ये गलत बात है, पर इस बार लक्ष्मी के लिए ऋषि की फीलिंग्स अलग हैं और यही बात नीलम नहीं समझ पा रही। फीलिंग्स? अरे ऋषि प्यार करता है उसे, बस समझ नहीं पा रहा है। सच कहूँ माँ, दिल दिल में मैं भी यही चाहता हूँ, पर जिन हालातों से ये दोनों गुजरे हैं ना, मैंने बाकी सब सोचना बंद कर दिया। बस प्रार्थना करता हूँ वो दोनों खुश रहे अपनी अपनी जगह, पर खुश भी कैसे रह पाएंगे एक दूसरे के बिना। रब है ना, वो कुछ सोच रहा है ना, तभी तो लक्ष्मी यहाँ है। भाग्य का लिखा हो रहा है, इसलिए तू कोई चिंता ना कर, खासकर नीलम की। माँ, अगर माँ बेटे के बीच का मनमुटाव दूर नहीं हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तू बता, कौन आया घर में? लक्ष्मी। और वो गई क्यों थी यहाँ से? इस घर की इज्जत और सुकून के लिए, क्योंकि उसे इस घर की फिक्र है। और तू देखना, वो माँ बेटे का मनमुटाव भी दूर कर देगी। वो सच की लक्ष्मी है, इसलिए चिंता मत कर किसी तरह की भी। मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? वही जो तुमने किया। हम तो सिर्फ कमरे से निकाल रहे हैं तुम्हें ऋषि, तुमने तो हमें दिल से ही निकाल दी। मॉम प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। मैं आपके लिए मत दिखाओ ये झूठी कंसर्न हमें, मत करो ऐसे ये फेक फिक्र। इतनी फिक्र है हमारी तो उस लड़की को वापस क्यों ले? इतनी फिक्र है हमारी तो हमें दुख देकर उस लड़की की खुशियों के बारे में क्यों सोच रहे? मॉम प्लीज एक बार देखो, हमारे पास बताओ। हाँ, जाओ, तुम वही जाओ, उसी के पास। मैं ही कौन? हाँ, क्या किया है हमने कुछ किया ही नहीं आज तक तुम्हारे लिए, बस जन्म ही तो दिया है। कौन सी बड़ी बात कर दी हमने? तुम वही जाओ, उस लक्ष्मी के पास जाओ। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए। मॉम प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज मॉम, प्लीज। आई एम रियली सॉरी मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मॉम आप जानती है आप मेरे लिए क्या है मॉम? मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना। मॉम प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, प्लीज। एग्जैक्टली, इसीलिए वो लड़की अब तक यहाँ है, हमारे मना करने के बावजूद, हमारी मर्जी के खिलाफ। तुम सब कुछ भूल गए ऋषि। हम कौन है तुम्हारे भूल गए, तुम हमारे दिए हुए संस्कार भूल गए, तुम सब भूल गए। नहीं मॉम, कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं। सच में, ट्रस्ट में, कुछ भी नहीं भूला हूँ। आपने संस्कार दिए थे ना मुझे कि अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा करता है तो हमें उस इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैं कैसे भूल जाऊं लक्ष्मी को मॉम? कैसे भूल जाऊं? उसने कितना कुछ किया मेरे लिए, मेरी जान बचाई है। कैसे भूल जाऊं उस इंसान को जिसने मेरी जान बचाने के लिए, मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझसे शादी की मॉम? कैसे भूल जाऊं मैं लक्ष्मी को? मुझे मार के इस दोस्त से बचाने के लिए उसने अपनी खुद की जिंदगी में मार के लगा दिया। कैसे भूल जाऊं मॉम? मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं, मैं इतना मतलब ही नहीं हूं मॉम कि कोई इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा और मैं बस भूल जाऊं, कुछ याद ही ना रखूं। अगर मैं ये सारी बातें भूल गया होता ना मॉम, तब मैं आपकी बात मान लेता कि मैं संस्कारी नहीं हूं, मैं आपके सारे दिए हुए संस्कार भूल चुका हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूला हूं मॉम, प्लीज। ऋषि, आई एम रियली सॉरी मॉम। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, और हर जलती हुई चीज मंदिर में जलता हुआ दीपक नहीं होती। तुम ना नादान हो, ना समझो, इसलिए उसका असली चेहरा देख नहीं पा रहे। पर हम सब कुछ देखते हुए देखा कैसे करें, कैसे बन जाए तुम्हारी तरह नादान, ना समझ। मॉम लेकिन इसमें नादानी वाली बात कौन सी है, ना समझी वाली बात कौन सी है मॉम? ये कह रहा हूँ कि जो इंसान अच्छा है उसके साथ अच्छा होना चाहिए मॉम, और लक्ष्मी बहुत अच्छी है, वो बुरी नहीं है। हाँ, अच्छी है, हम में बुरे, बहुत बुरे। हमारी किसी खुशी की कोई फिक्र ही नहीं है हमें। हमने तुम्हारी शादी लक्ष्मी से कराई। प्लीज, जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे ना मॉम, मैं यही आपके दरवाजे के बाहर खड़े रहूंगा, हिलूंगा भी नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मॉम। मत करो ऐसा ऋषि, तुम हमारी कमजोरी हो ना, इस बात का हमेशा फायदा उठाते हो तुम, पर इस बार नहीं।
हम नहीं खोलेंगे दरवाजा, नहीं माफ करेंगे तुम्हें। तुम खड़े रहो यही, हम जा रहे हैं। ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। और मैं जानता हूँ आप रंग तेरी कभी भी यहीं खड़े, रंग तेरी प्रीत का, आप दूर नहीं जा सकते मुझसे तेरी जीत का, जैसे मैं आपसे दूर नहीं हो सकता। प्लीज माफ कर दो। रंग तेरी प्रीत का। मामा आपको याद है बचपन में ना आपने मुझे एक टॉय गिफ्ट किया था, एक रोबोट गिफ्ट किया था जो मेरा एक फ्रेंड रोनित वो मुझसे लेके चला गया था, और फिर उसने मेरा वो टॉय खराब कर दिया था, केयर नहीं करता था उसकी। और आपने मुझसे कहा था कि ऋषि वो तुमने अपना टॉय उसे दे दिया, वो उससे वापस लेकर आ जाओ, क्योंकि वो हमेशा सारे टॉयज तोड़ देता था ना मेरे। और आपने कहा कि वो टॉय हमेशा इतने टाइम तक, इतने वक्त तक वो मेरे इतना करीब रहा है, तो एक हिस्सा बन चुका है मेरा, तो उसे अपने पास रखो, ऐसे कहीं भी मत छोड़ दिया करो खराब होने के लिए, आपने कहा था मुझसे। तो एक सिर्फ टॉय था माँ। यहाँ बात लक्ष्मी की है माँ, जीती जागती सांस लेती इंसान की है माँ, प्लीज। खाना पीना बंद मत करना, बचपन में खाते नहीं थे ना, जिस दिन रात दिन बैठकर खाना खिलाना पड़ता था तुम्हें। ठीक है माँ, आई प्रॉमिस मैं खाना भी खाऊंगा और पानी भी पीऊंगा। बट माँ प्लीज, आप मुझे माफ कर रही है ना, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, लक्ष्मी सच में कभी भी हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और न ही मेरे और मलिष्का के बीच में आ सकती है। ट्रस्ट मी मॉम, मैं शादी मलिष्का से ही करूंगा, और जो मुझसे गलतियां हुई हैं वो प्यार की वजह से हुई हैं। मैं मलिष्का से सच में प्यार करता हूँ माँ, और शादी भी उसी से करूंगा, आई प्रॉमिस। ऋषि, हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं, और हम जानते हैं तुम्हारी खुशी मलिष्का है। जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चुनरिया लहराए। शालू सुनना, ऋषि जी जो दी को ले तो गए, पर सब ठीक होगा ना, सब अच्छे से होगा ना, मतलब वो लोग दी को आने देंगे ना अच्छे से? हाँ बानी, क्यों? क्योंकि वो नीलम आंटी और करिश्मा आंटी दी को पसंद नहीं करती है, और चाची ने भी कितना कुछ बोला, तो ना मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे इतनी चिंता हो रही है ना कि क्या होगा वहाँ पे। और फिर बानी, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, जीजू दी के साथ है ना, तो बस डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। पक्का ना? अरे उसमें पक्का क्या, जीजू ने पूरी शादी रुकवा दी, फिर सबके सामने बलविंदर को इतना मारा, इतना पीटा, फिर घर वालों के सामने बहस की, फिर घर वालों के सामने दी का हाथ पकड़ के दी को वापस ले गए। तो बस यही तो सबूत है, जीजू दी के साथ है ना, तो दी खुश है, हिफाजत से। हाँ तो यही बात जाके करिश्मा आंटी और नीलम आंटी को भी समझाना, और उस नकचड़ी मलिष्का को भी समझा उसको जाके कि दी और जीजू एक दूसरे के लिए ही बने, वो कितना भी झगड़ ले, कितना भी अलग रह ले, पर फिर एंड में उन्हें साथ आना ही है, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए ही बने। बोल उनको जाके। दी और जीजू की जोड़ी ना रब की बनाई जोड़ी है, तो रब ही उनको समझाएगा, जो नहीं समझ रहे उनको भी, और जो समझ के भी नहीं समझ रहे ना उनको भी। हम बहू हैं इस घर की, इन बच्चों की माँ है हम, इस घर की मालकिन है हम इस घर से चले गए तो ये घर बिखर जाएगा। तुम तो बिखरने नहीं दोगी ना, साबित करो कि तुम नहीं चाहती कि ये घर बिखरे। नीलम आंटी सही कह रही, मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए, मैं यहाँ रहूंगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इतनी मुश्किल से ऋषि और मम्मी जी
बड़ी मुश्किल से ऋषि और नीलम आंटी के बीच में सुलह हुई थी। मेरी वजह से वापस से सब लोग परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर की सुख शांति छिन जाए, और ऐसा होगा भी नहीं। मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। मैं नहीं रुक सकती, चली जाती हूँ। अगर मैं अंदर गया लक्ष्मी को देखने तो कि वो अपसेट ना हो जाए। मैं ऐसे रात में उसके पास रूम में, उसे लगेगा कि मैं चेक करने आया हूँ कि वो चली तो नहीं गई। ऐसा हुआ तो फिर पता नहीं गुस्से में कहीं सच में ही ना चली जाए। एक काम करता हूँ, कल बात कर लूँगा। उसे गुस्सा दिलाने की रिस्क नहीं लेता। मैं जस्ट विश कि वो सब कुछ भूल के कंफर्टेबली सो जाए बस, और कल से अपनी नई लाइफ शुरू करे। मैं जाऊंगी कैसे? पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। कहीं भी जाने के लिए पैसे तो चाहिए पड़ेंगे ना। किसी से मांग भी नहीं सकती, वरना पता चल जाएगा कि मैं जा रही हूँ। क्या करूं? मैं लक्ष्मी को यहाँ ले आया। सब कुछ अच्छे से हो रहा है। कल से सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, जो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लक्ष्मी के लिए एक सूटेबल लड़का ढूंढना है, जो उसका सारथी नहीं बल्कि साथी भी बनेगा। आई एम सॉरी लक्ष्मी, मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लड़का ढूंढूंगा। लगाई था, सो गया आयुष। पर अब क्या करूं? आयुष के पर्स में से पैसे ले लेती हूँ। पैसे नहीं होंगे तो गांव कैसे जाऊंगी? टिकट तो लेनी ही पड़ेगी ना। कितना प्यारा है आयुष, हमेशा हंसता रहता है, दूसरों को भी हंसाता रहता है, सबसे लड़ जाता है। मेरे लिए हमेशा मेरा साथ देता है, फिर भले ही सबसे डांट खानी पड़े। और आज मैं ही डांट खाने वाली काम कर रही हूँ। ऐसे ले रही हूँ इससे, बिना इससे बताए। मुझे पता है आयुष, मैं तुमसे जितने भी पैसे मांगूंगी तुम मुझे दे दोगे, लेकिन इस काम के लिए नहीं दोगे, इसीलिए बिना बताए ले रही हूँ। सॉरी। पर देखो ना, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, और आज भी तुम ही मेरी मदद कर रहे हो, और तुम्हें पता भी नहीं। फोन ट्राई कर उसे। हाँ, मेरा फोन रूम है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, ट्राई कर। क्या है यार भाभी? अरे नहीं यार,
इनका फोन क्यों ऑफ जा रहा है यार? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं फोन ट्राई करने की। उसका फोन वहीं पे रूम में, गेस्ट रूम में ही है। क्या बात लेके नहीं गई है फोन वो अपना। उसे क्या लगता है वो यहाँ से दूर चली जाएगी और हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे? जहां भी जाएगी ना लक्ष्मी, मैं पहुंच जाऊंगा लक्ष्मी के पास। ढूंढ के रहेंगे किसी भी हाल में से। ध्यान ऋषि भाई, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, दोनों भाई। और ना ऐसे ऋषि भाई ऐसे ना मिशन पे निकलेंगे, मिशन का नाम रख लेंगे कोई लक्ष्मी भाभी से रिलेटेड कि फाइंड लक्ष्मी विद शालू, मतलब इंटरेस्टिंग था कुछ। पर ऋषि भाई कहाँ ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? कोई बात नहीं, ढूंढेंगे उसे। उसे क्या लगता है फिर में दिमाग नहीं है? हाँ। तू इडियट है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। इसमें दिमाग भी है और मैं इडियट भी नहीं हूँ। हाँ। अगर वो निकल गई होगी ना तो वो अभी तक पहुंच चुकी होगी चाची के घर। जल्दी पूछ शालू को। वो अंदर रह गया भाई, अपना भी लेके आता हूँ, आपका भी लेके आता जल्दी हूँ। ले क्या? कहाँ चली गई लक्ष्मी? हे भगवान, प्लीज बचा लो, ये मुझे देखे ना बस, प्लीज प्लीज। उधर देख, आई तो इधर ही थी, हवा में उड़ गई या जमीन निकल गई? कहाँ गई है लड़की? ओ, अबे पूरी रात वहीं खड़ा रहेगा क्या? इधर आ। सुन, इधर नहीं है ना तो मुझे लगता है आगे वाली गली से चली गई होगी। चल उधर देखते हैं। आजा। चल चल। अबे वो नहीं, अरे अभी तो मैं वही था। अबे तब मिली क्यों नहीं? ढक्कन पकड़ उसे। पकड़ उसे। ऋषि भाई, इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? आयुष इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है शालू को? लगता है याद आ रही होगी। और इसको देखो सो रही है। शालू, आयुष का फोन आ रहा है, ये पकड़, ये देख। अब उठा जल्दी, कब से बजे जा रहे हैं। हो सकता है तेरी याद आ रही है उसको, तभी तो फोन कर लिया उसने। इतनी रात में से रहा ही नहीं गया। हेलो, तुम ठीक हो? इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो? हाँ शालू 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 शालू, एक बात बताओ, भाभी वहाँ आई है क्या? नहीं आयुष, वो क्यों यहाँ आएगी? वो तो तुम्हारे घर पे है ना। नहीं, वो आई थी यहाँ पर चली गई, तो मुझे लगा वहाँ तुम्हारे पास आई होगी। चली गई है? नहीं, वो यहाँ तो नहीं पहुंची है। क्या बात कर रही हो यार, यहाँ से निकले हुए काफी टाइम हो गया, मुझे लगा अभी तक पहुंची नहीं तुम लोगों के पास। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, वो यहाँ नहीं पहुंची है। आयुष ऐसे कैसे चली गई? वो किसी को बोल के नहीं गई है क्या? नहीं, बस एक लेटर लिख के गई है यार। लेटर लिख के? पर लेटर लिख के कहाँ गई है वो? नहीं लिखा था कहाँ जा रही है, बस लेटर लिख के गई है और बोल गई है कि ढूंढना मत मुझे, बस वही लिखा है। that's it। हाय रब्बा। अरे यार शालू, ये रब्बा को हाय हेलो बाद में कर लेना है, मजाक का टाइम चल रहा है क्या यार यहाँ पर? मुझे ये बताओ कि कहाँ जा सकती है, हेल्प मी आउट ना। पता नहीं, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आ रही हूँ, वहाँ मैं आ रही हूँ तुम्हारे। नहीं क्यों, कैसे, कब? मेरा मतलब है शालू, तुम्हें क्यों आना यार, हम लोग ढूंढ लेंगे, स्ट्रेस मत लो। नहीं, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम अकेले कैसे ढूंढोगे? अरे अकेले का अभी बताया ना, हम लोग 2 लोग हैं, मैं और ऋषि भाई, हम लोग मिलकर ढूंढ लेंगे। तो 2 से भले 3। अरे यार मैं आ रही हूँ वहाँ पे। हाँ, और 3 से भले 4, मैं भी चलती हूँ। नहीं बानी, तू यहीं पे रह, और अगर यहाँ पे आए तो मुझे कॉल करना, और अगर मुझे तेरी जरूरत होगी तो मैं तुझे कॉल करूंगी, ठीक है? पक्का ना? पक्का, सीमेंट प्रॉमिस। क्या हुआ? नहीं है लक्ष्मी अभी वहाँ पर, और वो शालू भी आ रही है। तू पागल है क्या यार? इतनी रात को शालू को बुला रहा है यहाँ पर? भाई ऋषि भाई, आपके सामने तो बात हो रही थी यार, मैंने मना किया उसे, वो बोल रहे आ रही हूँ मैं। आपको पता तो है भाभी की बहन है यार, वो है पंजाब से, पर हरकतें तो वही है ना, झांसी वाली। ये ऐसे कैसे निकल गई तुम्हारे घर से? तुमने रोका क्यों नहीं? तुम क्या कर रहे थे, सो रहे थे? हाँ। क्या मेरे सोने पे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो शालू तुम? क्या मैं चौकीदार हूँ क्या? सबको जागते रहो करते रहूंगा? दुनिया सोती है यार, मैं भी सो रहा था, रात का टाइम है, सब रात को तो सोने के लिए टाइम होता है ना। ऐसे रिएक्ट मत करो शालू। चुप रहो, ज्यादा ओवरस्मार्ट मत बनो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुमने ख्याल क्यों नहीं रखा आयुष? शालू, अजीब से आलू, मेरा दिमाग मत खराब कर आलू। ध्यान नहीं रखा क्या मतलब होता है क्या? लक्ष्मी अभी के रूम के बाहर के बाउंसर बिठा के रखता, गुली लेके बैठे रहते वो लोग, ध्यान रखते उनका। हमें क्या पता था वो चली जाएंगी यार? हमें तो तब पता चला जब ऋषि भाई के चप्पल को चिट्ठी मिली उनकी, तब पता चला कि चली गई है वो। एक मिनट, चप्पल को चिट्ठी? हाँ, चप्पल को चिट्ठी मिली। अरे यार मतलब वो चप्पल में चिट्ठी अटकी हुई थी, फिर हमने पढ़ा, फिर हमें पता चला कि लक्ष्मी अभी चली गई। तुम चप्पल पे क्यों फोकस कर रही हो शालू? चिट्ठी पे फोकस करो ना, चिट्ठी में लिखा था वो जा रही है, हमें तब पता चला वो चली गई है यार। पर ऐसे क्यों चली गई वो? मतलब ऐसा क्या हुआ होगा जो? एक मिनट, ये जरूर बहुत परेशान होगी, जरूर नीलम आंटी और करिश्मा आंटी ने कुछ बोला होगा दीको, है ना? कुछ बोला है ना? नहीं, मेरे को नहीं पता यार, और बोला भी होगा तो मैं हूँ, मामा, नानी, आना, हम मेजॉरिटी में तो उनके सपोर्ट में ही है ना यार, तो मेजॉरिटी मींस फिर क्यों चली गई भाभी? हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हो तुम। ये ऐसे कैसे चली गई यार?
खुद को दुख देने में ना सबसे आगे रहती है वो। मिलने दो, अच्छे से खबर लूंगी उसकी, बोलूं कि ऐसे कैसे निकल जा सकती है वो बिना कुछ बोले बिना कुछ। झगड़ा लू, गुस्सा लू, ज्यादा जबान चला लू, बताओ अभी ज्यादा मेरी भाभी के लिए फालतू बोला ना जबान काट दूंगा शालू। ओ हल्लो 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 झल्ले, तुम्हारी भाभी से पहले वो मेरी दी है। तुम्हारी दी से पहले मेरी भाभी है वो। हाँ, पहले तो मेरी दी थी ना। हाँ तो थी ना, वो पास में हो गया, अभी मेरी भाभी है। प्रेजेंट वाला जीतता है, प्रेजेंट वाला ठीक है। ये भगवान, ये कैसा लॉजिक है तुम्हारा? बस है लॉजिक। लक्ष्मी भाभी नाम है उनका, लक्ष्मी दी नाम है उनका। क्या लक्ष्मी भाभी नाम है उनका, तो भाभी हुई ना वो। अरे तो भाभी होती है, दोनों साथ में भी तो हो सकती है। मेरे को टेंशन हो रही है शालू। आयुष, लक्ष्मी को अंदर बांध के रखा हुआ है और 3 गुंडे भी है उसके साथ। अरे 3 को तो मैं अकेले ही। और एक गन भी है। गन? देखो, मुझे लगता है हमें डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा, सीधा घुसना पड़ेगा अंदर। और 3 गुंडे है ना, 2 गुंडों को मैं संभालूंगा खुद, और एक को तो मैं। अब सीधा सीधा चुपचाप मेरा प्लान सुन। हम तीनों अंदर जाएंगे और उन गुंडों पे सीधा धावा बोल देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उन्हें। हाँ हाँ जीजू, जूते चप्पल घुसे लपड़ ये सब मार सकती हूँ उन लोग को। वेरी गुड, कूल चालू। क्या बोला आपने? कूल शालू? वाह वाह। अब मैं बोलूं तो चुप हो जा, ये बोले तो कूल शालू। ऐसा क्यों? आयुष बस चुप हो जा। आयुष, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे सीधा धावा बोलने में ना रिस्क बहुत है, क्योंकि अंदर लक्ष्मी भी है। मैं नहीं चाहता उसे किसी भी तरह की चोट पहुंचे। और मुझे लगता है दिमाग से काम लेना चाहिए। दिमाग से काम लेते हैं और माइंड गेम्स। हाँ, आगे जाके झगड़ा हो भी गया तो देखा जाएगा, लड़ लेंगे सबसे। ओके, तो चलो इधर आओ, प्लान सुनाता हूँ। हाँ। ओके ओके डैड, प्लान कर दी। मिशन 20 सक्सेसफुल होगा। कम ऑन, हाउ द जोश। चुप रहे यार, जोश बोल के नहीं करके दिखाना है। अबे वो ढक्कनो, लगता है ये लड़की किसी बड़े घराने की है, पैसे वाले घर की। तू क्या उनका दामाद बनेगा क्या? चुपचाप मुंह बंद रख और उसका सर देख, क्योंकि जैसे ही बॉस बोलेगा ना शूट, सबसे पहले इसका सर उड़ा दूंगा। बाहर से कुछ आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा किसकी आवाज है। दरवाजे पे किसी के पीटने की आवाज है क्या? नहीं, दरवाजे पर शायद किसी ने कुछ फेंका है। तुम एक काम करो, बाहर जाकर देखो क्या है। अगर बाहर कोई रहा तो उसे गोली मार दूंगा, या उसके लिए भी बॉस को पूछने की जरूरत है? अबे वो गोचू, पहले बाहर जाकर ये देख कि कौन है, उसके बाद गोली मारना। ठीक है, इधर दे। हाँ, इस मैडम को दिखता हूँ। ये ऋषि क्या कर रहा है? उसे वापस चले जाना चाहिए था, पुलिस को ले आता। खुद ही क्यों आ गया इनसे लड़ने के लिए? हे भगवान, प्लीज साथ रहना। तब पागल हो गया क्या? बहुत दम है तेरे में, चल मार के दिखा, मार के दिखा। नहीं नहीं, पहले तुम मारो मारो मारो, शर्म तो आती नहीं, लड़की को आग दिखाते रहते हो तुम। आग नहीं दिखा रहा, ये पत्थर पत्थर बोलते हैं इसको, पत्थर दिखा रहा हूँ मैं तुम्हारी सर फोड़ दूंगी। मैं हेलमेट पहन लूंगा। आगे बोलो। तो मैं तुम्हारे पेट पे पत्थर मार दूंगी। हाँ, पेट पे? हाँ। नहीं पेट पे नहीं शालू, पेट पे नहीं, पेट पे नहीं। मैंने कुछ खाया नहीं हुआ शालू, मेरे को बहुत दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। अरे दर्द नहीं तो पॉइंट है ना, झल्ले। झल्ले? मेरे को झल्ले बोला? तेरी तो दही बल्ले करके देखो, मैं तुझे बल्ले बल्ले। गन है अंदर छोड़ दिया, टेंशन मत ले, कुछ प्रॉब्लम किया तो ऐसे ही मसल दूंगा, चिल्ले ना साले। अरे क्या मारूंगी मारूंगी, पत्थर मारूंगी मारूंगी। अगर दम है ना, हाथ लगा के दिखा। लगा लो, लगा लिया। इतनी हिम्मत कि मुझे हाथ लगा दिए, इतनी हिम्मत है ना। बोलो बोलो, और क्या लगाओ, बोलो। अब तुम मुझे गले लगाओ, हिम्मत है तो लगाओ गले। हाँ हाँ, हिम्मत है, क्या बोलो। हाँ, लगाती हूँ। चालू में चालू रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों। क्या 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 हो क्या रहा है? चिपकने का शौक है क्या? हाँ चालू, ज्यादा मत चिपको मुझसे, किसी और को जाके चिपको। चुप रहो। चिपकू? मैं तुम्हारे से बिल्कुल नहीं चिपकूंगी। मैं क्यों चिपकूंगी तुम्हारे से? कमखलूत, दिमाग तो है ही नहीं तुम्हारे, दिमाग से पैदल हो तुम, पैदल। कमखलूत, मेरी इन्हीं बातों पे दीवानी हो रही हो तुम शालू। समोसे की आलू कहीं की, तेरे तो छिलके निकल दूंगा मैं तो। आलू समोसे का आलू, बड़ी गंदे वाला आलू। चिल्लर पार्टी भाई, कान फट रहा। अजीब बंदा है, निकल यहाँ से। तेरे मतलब का यहाँ कुछ नहीं है। अरे लेकिन मतलब का नहीं होता तो मैं यहाँ पे आता ही क्यों? मतलब का है तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ, वरना क्यों आता आपसे मिलने?
अब आ ही गया हूँ तो मतलब भी पूरा करके जाऊंगा और इस लड़की को भी साथ लेकर जाऊंगा। चलो। आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। तो मार। गोली मारेगा, मारना। हाँ शालू, इनको बांध देते हम। हाँ चलो बांधते, लेकिन रस्सी नहीं है हमारे पास। रस्सी 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 क्या जरूरत है? लुंगी है ना। अरे आजा हटियो भाई। भगवान। अरे शालू आजा लुंगी खोलो, ये आजा। नहीं। ये देखो कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो कुछ नहीं दिख रहा। खोलो। क्यों बाबा जी? मैंने सोचा नहीं ये इतना आसान होगा। मैं था ना साथ में। बिकॉज ऑफ मी ये हुआ। ज्यादा उड़ रहे हो। ए लड़की, क्या किया ये? लुंगी? क्या हो गया? कह रहा हूँ खोल दो, वरना तुम लोग पक्का मरोगे। दादा चू चपड़ मत कर, मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे गुस्सा आ गया ना, तब से सिर्फ लुंगी उतारी है। पूरे कपड़े उतार दूंगा, नंगा कर दूंगा मैंने। बताओ इन्हें। नहीं आयुष, ज्यादा उड़ो मत। अगर ये लोग छूट गए ना तो हम दोनों की अरे छूट जाएंगे, क्या छूट जाएंगे? लुंगी से बांध दिया मैंने इनको। पागल समझा? दिमाग नहीं मेरे अंदर। अगर गोली मारनी होती ना तो अभी तक मार चुका होता। किसका वेट कर रहा है? मुहूर्त का वेट कर रहा है? पंडित को बुलाऊं तब मारेगा गोली। चल मार। अच्छा ठीक है, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन जीजू कहाँ रह गए? और अंदर एक और गुंडा है ना? एक को तो मेरा भाई ऐसे करके उड़ा देगा हवा में, डोंट वरी। चाची को अभी तक पता नहीं चला कि दी घर छोड़कर चली गई थी, और शालू रात भर घर में नहीं आई थी। चाची को पता चलेगा तो बवंडर आ जाएगा। शालू को पता नहीं क्या क्या बोलेंगी वो। बानी जी। जी चाची। यू थिंकिंग व्हाट? नाश्ता बनाने का थिंक करिए या फिर किसी को आउल बनाने का थिंकिंग कर रही है? नहीं चाची, आउल को क्या ही, मैं आउल बनाऊंगी। क्या बोली? मेरे लिए बोली? नहीं चाची, मैं आपको कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो खुद के लिए बोल रही थी। मैं खुद ही उल्लू बनी हुई हूँ। वो मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं क्यों आई थी यहाँ पे, क्या करने आई थी, इसीलिए। नाश्ता बनाने आई थी ना, तो उसी में ध्यान दे। और ये शालू कहाँ है? कहीं लुकिंग नहीं आ रही है? चाची शालू है ना। हाँ पता है, पर कहाँ है शालू? चाची वो घर पे नहीं है। क्या? अभी तूने बोला ना कि है। हाँ है पर यहाँ घर पे नहीं। वो ना बाजार में गई है। बाजार? हाँ। क्या लेने गई है? वो पता नहीं, वो कह रही थी कि कुछ सामान लाना है, बहुत जरूरी है, तो इसीलिए चली गई। आजकल ये भी ना कुछ ज्यादा ही फ्लाई करने लगी। क्या लुकिंग व्हाट? ध्यान दे इसमें। और अगर नाश्ता सही से नहीं बना ना तो तेरे मुंह पे मारूंगी मैं। मुंह पे या मुंह में? माउथ क्लोज। बना चुपचाप। बड़ी आई, मुंह पे या मुंह में? बताती हूँ मैं। हाउ ऋषि, नॉट बैड। पहले तुम इसे घर वापस ले आए, फिर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे कमरे के पास रहे, एंड आई एम अफ्रेड कल तुम कहोगे कि ये मेरे कमरे में रहे, मेरे साथ। वाओ। वो आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही? लक्ष्मी घर छोड़ के चली गई थी, बस मैं उस वजह से थोड़ा सा डर गया था, और मैं नहीं चाहता कि ये ऐसा दोबारा करे, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है बुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ लक्ष्मी मेरे साथ वाले कमरे में रहे, ताकि मैं इस पर नजर रख सकूं, ये दोबारा ना जाए घर छोड़ के। ऋषि, पर ये हमेशा ऐसा ही तो करती है, सब कुछ इतनी चालाकी से करती है, और दूसरे मजबूर हो जाते हैं इसकी चाल में फंसने के लिए। प्लीज। व्हाट मॉम? ऋषि, सब सेटल हो गया था ना, हमने रहने दिया था ना इसे अपने घर में, तो फिर क्यों भागी ये? इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में इस तरह से ये डर पैदा करना चाहती थी, और स्लोली भाभी इस डर को बढ़ाएगी ताकि इस डर की वजह से ऋषि इससे फिर से शादी कर ले, है ना? नहीं ऐसा। डोंट
तुम बीच में नहीं बोलोगी, चुप रहोगी। ना तो तुम इस घर की मेंबर हो और ना ही गेस्ट, कुछ नहीं हो तुम। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम आवर फैमिली मैटर्स, ओके? बस यही तमाशा नीचे था घर में। अब सबसे पहले भी कह चुका हूं कि लक्ष्मी की कोई भी इंसल्ट करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, लक्ष्मी से ऐसे कोई भी बात नहीं करेगा। और मैंने डिसाइड कर लिया कि लक्ष्मी अब मेरे पास वाले कमरे में ही रहेगी। और जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा ना ही मेरे दिल में कुछ है और ना ही लक्ष्मी के दिल में। चलो लक्ष्मी। कर लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ लक्ष्मी, और ना ही अब करूंगा। और अगर ऐसा 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 होता भी नहीं, ना ही तुम मेरी लाइफ में आई होती, ना ही मैं तुम्हारी लाइफ में आया होता, तो ऐसा होता ही नहीं। तुम अपनी लाइफ में मस्त रहती, मैं अपनी लाइफ में मस्त रहता, किसी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अब लेना देना है लक्ष्मी, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आ चुकी हो। इसलिए अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जाओ। तुम यही सोचती हो ना, तुम हमेशा अपनों के लिए सोचती हो, तो मैं भी बिल्कुल वही कर रहा हूँ, अपनों के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम अब मेरी अपनी हो, बहुत अपनी हो। कैसे पास मेरे आए, मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गई। इसलिए आज के बाद कभी इस बारे में बहस नहीं करनी है मुझे। लक्ष्मी बोला ना, इस बारे में बहस नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, एंड दैट्स फाइन। नहीं कर सकता मैं बर्दाश्त। और जैसे तुमने इतना दिमाग चलाया ना अपना, जब घर से भाग रही थी तो बहुत दिमाग चलाया होगा। हाँ, अब जितना दिमाग तुमने घर से भागने में लगाया था ना, उतना ही दिमाग मेरी बात को समझने में लगा। अब ये मिल गई रास्ते में। अच्छा आप दो चाची, इतनी भूख मरी आ गई कि अभी सेटिंग वेटिंग कराने का, पक्के रिश्ते कराने का काम चालू कर दिया। ये दोनों इनकी पैसे वैसे लिए, मुफ्त में करा दिया काम। मेरा मतलब है खुली छूट दी है भतीजियों को, मॉडर्न हो रही है कि तुम घूम रही रात तो याशी करके। क्या पहुंची है तो अभी मैंने पूछ लिया, मैंने कहा से आई शालू, वो और उसका वो बॉयफ्रेंड दोनों बुरा मान गए। चाची वो घर पे नहीं है, वो ना बाजार में गई है। क्या लेने गई है? वो पता नहीं, वो कह रही थी कि कुछ सामान लाना है, बहुत जरूरी है, तो इसीलिए चली गई। सही है लालची जी, मतलब चाची जी नो, आप एकदम कमाल कर रखा आपने पूरा। देखो भतीजियां नाम रोशन कर रही, सारे में झंडे गाड़ रखे आप इज्जत के। बेहतरीन है, गजब कर रखा है। बताओ खुद कर लेती हैं सब यहाँ, आपने ट्रेनिंग दे रखी इन्हें? नहीं लग तो है तेरा हाथी चालू। और लक्ष्मी, मैं तुम्हें पूरी लाइफ के लिए रुकने को थोड़ी कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगा, एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा, एक अच्छा इंसान ढूंढूंगा जो तुम्हें डिजर्व करता हो, जो तुमसे बहुत प्यार करे। एक ऐसा इंसान ढूंढूंगा जो बिल्कुल बेस्ट हो तुम्हारे लिए, मुझसे भी बेहतर हो। बस उसके बाद जो मैं चला गया, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। क्यों? बस मेरी तसल्ली इसी में है लक्ष्मी, कि तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है लक्ष्मी।
मेरे पास के कैसे तुझको ये बताए कि हम जी नहीं पाए। लेकिन तब तक तुम इसी कमरे में रहोगी और ये बात अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी हाथों की लकीरों पर, इस कमरे की दीवारों पर हर जगह लिख लो, ताकि तुम्हें ये बातें मुझसे वापस ना पूछनी पड़े और ना ही मुझे तुमसे कुछ कहना पड़े इस बारे में। एग्जैक्टली क्यों आई हैं आप यहाँ? ऋषि से मिलना? क्यों क्यों मतलब? उससे पूछ रहा है मुझे? मेरे घर में तो बहुत लाज लाज बातें करके गया था कि मैं लक्ष्मी को संभालूंगा, लक्ष्मी मेरी जिम्मेदारी है। ये संभाला उसने? ये अगर वो नहीं संभाला चाहता ना ऋषि से, तो इससे अच्छा तो लक्ष्मी हमारे घर में थी, वहीं पे सही थी। पहले वॉल्यूम कम। और क्या कहने का मतलब है आपका? क्या कह रही हैं आप? लक्ष्मी भाग गई थी ना? हाँ तो दुनिया तो हम पर ताना मारती ना, मुझे सुनाती कि ये देखो रानो की भतीजिया घर से भाग गई, कोई संस्कार ही नहीं है इनमें। हाँ तो सही तो सुनाती है दुनिया आपको। अगर संस्कार दिए होते तो इतने तमाशे नहीं होते। और क्या कह रही हैं आप हमें? वो भाग गई, उसे हमने भगा दिया? हाँ, उसके हाथ पैर बांधकर उसे कमरे में बंद करके रखते हम? बताइए। इनफैक्ट बुआ, इट्स अ नाइस आइडिया। ऐसे ही करना चाहिए हमें। उसे रूम में बंद कर देते ताकि वो दोबारा ना भाग पाए। कल को उसे कुछ हो गया तो लोग हम पे ब्लेम लगाने आ जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। तो आई थिंक लक्ष्मी को बंद करके रूम में बांध के रखते हैं। सोनिया, जुबान संभाल के बात करो। लक्ष्मी दी यहाँ से बस इसलिए गई है क्योंकि दी की वजह से जीजू तुम सबके साथ झगड़ा कर रहे थे। तुम सबके साथ उनका रिश्ता खराब हो रहा था, खास करके नीलम आंटी का। तो ये ना हो, बस इसके वजह से वो यहाँ से गई है। रियली? तो अब वापस क्यों आई? हाँ, अब रिश्ता खराब नहीं हो रहा है, स्पेशली नीलम आंटी का। हम बेवकूफ नहीं है, सब समझ आता है हमें। तो तुम्हारा जो नाटक है ना, उसे बंद करो, समझी तुम? एग्जैक्टली सोनिया, रहने दो, ये लोग ऐसे ही हैं। यू नो व्हाट, जुर्म खुद करते हैं और इल्जाम सब पर लगाते हैं। हम कैसे ना, वो छोड़िए। आप पहले अपने घर के लड़कों को संभालिए और खास करके आपके बेटे को। ए यू! अगर मेरे बेटे का नाम भी लिया ना, ज़बान खींच लूंगी तुम्हारी। तो मैं क्या यहाँ पर बैठकर भजन करूंगी? मेरे भी हैंड दिए भगवान ने। देखती हूँ कौन मेरी टंग खींचता है ना, उसकी आईज नोच लूंगी मैं। अंडरस्टैंडिंग? अब जाओ यहाँ से, गो भी हो जाऊंगी, लेकिन पहले ऋषि को बुलाओ। उसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। अरे दुनिया आप पर फिंगर नहीं, हम पर फिंगर रब करती है। वो लेकर आया था ना लक्ष्मी को यहाँ पर, तो उसको बोलो कि लक्ष्मी का ख्याल रखे, और अगर नहीं रख सकता ना तो हमारे साथ भेज दे, हम ख्याल रख लेंगे लक्ष्मी का। लेकिन आप लोगों के तेवर देख के तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मजबूर किया होगा लक्ष्मी को, इसलिए वो घर छोड़ के भाग गई। अगर ऐसा है ना तो आप उसे ले जाइए अपने साथ। ले जाएंगे उसे? हाँ बोलो, हमारी तरफ से तो हाँ है। आप बोलो ना, ले जाओगे? ओ हाँ ना करने वाली, ये हाँ ना किसी और से करवाना, ऋषि से करवाना, क्योंकि वो लेकर आया था लक्ष्मी को यहाँ पर, मैं नहीं। बड़ी आई मुझसे हाँ ना करवाने वाली, जानती नहीं है तू मुझे। अगर लक्ष्मी को कुछ भी हुआ होता ना, तो आप सबको मेरा असली रूप दिख जाता कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकती हैं आप? हाँ, क्या कर सकती हैं बताइए? इतनी देर से हमारे मना करने के बावजूद बोले जा रही है, तमाशा करिए, तो बताइए क्या कर सकती है, हम भी जाने। बोलूंगी नहीं, दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मेरी लक्ष्मी को एक भी खरोच आई तो ऋषि को बुलाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मेरी मॉम से ऐसे बात करने की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चाची से ऐसे बात करने की? तुमसे बात की मैंने कहा है, तुमसे बात की। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। Shut up, okay? Stop it, please, stop it, यार, please. Calm down, all of you, please. Calm down. Look at her. मैं बात कर रहा हूँ, वो एक सेकंड। चाची, मैं आपका कंसर्न समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें हम में से किसी की भी कोई गलती नहीं है। अच्छा? या प्लीज, जो हो गया सो हो गया, बट मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा। और जिम्मेदारी ली है ना, तो उसे निभाऊंगा भी मैं। लक्ष्मी के लिए अच्छा लड़का मैं ढूंढूंगा, और लक्ष्मी की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी भी करवाऊंगा। प्लीज, ओके? हाँ प्लीज, डोंट वरी। हरी करने की तो नौबत आती ही नहीं ना ऋषि। अगर तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं ली होती, सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, अगर तुमने लक्ष्मी पर ये मेहरबानी ना की होती तो। एग्जैक्टली, अगर आप ही समझ गए होते ना तो ये सब नहीं हो रहा होता भाई। हाँ, सो प्लीज ऋषि, अब लक्ष्मी की ये शादी जल्दी से करवाओ ताकि हम सबकी जान छूटे, हम सबका पीछा छूटे। चाची,
लक्ष्मी का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा उसे। मैं शादी करवाऊंगा उसकी, वो भी एक बहुत अच्छे लड़के से, आई प्रॉमिस। पता नहीं आखिर ऐसा क्या है तुझ में ऋषि, जो मैं चाह कर भी तुझ पर गुस्सा नहीं कर सकती। एक बार फिर से भरोसा डूब कर रही हूँ तुझ पर। मेरे इस भरोसे को तोड़ना मत। नहीं टूटेगा। अगर भरोसा तोड़ना ही था तो मैं लक्ष्मी को यहाँ लाता क्यों? डोंट वरी। बहस मामा, बहस नहीं हो रही यार। मैं बस ट्राई कर रहा था कि इनको समझाऊं। अच्छा मामा, मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी को प्यार हो गया? नहीं मतलब मुझे पता है कि आपको क्या लगता है और आप क्या बोलोगे, पर एक बार इनके लिए समझाना, एक बार इनको बोलना। क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स प्यार हो गया, पर बात ये कि ये अभी समझ नहीं रहे। हाँ, ये देखा देखा ऋषि भाई, यही बोला था मैं भी। डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे प्यार होता लक्ष्मी से तो मुझे पता ही नहीं होता क्या? अच्छा ओके ठीक है, ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है ये? हाँ क्या है? मैं इतनी बार कह चुका हूँ आप लोगों से, मुझे नहीं पता इस रिश्ते का क्या नाम है, लेकिन अगर इस रिश्ते को कोई नाम देना ही है तो बोलना तो क्या बोलूं मैं? बोल तो दिया तूने खुद ही। तू दोस्त ही समझ ले हमें। दोस्त समझ लो हमें। दोस्ती में जैसे केयर होती है, कंसर्न होती है, फिक्र होती है, बस वैसे ही। एक दूसरे के लिए अच्छा करने का दिल करता है, उसे खुश देखने का दिल करता है। मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन दिल से उसकी मदद करने का दिल करता है। बिना कहे ही फर्ज महसूस हो जाता है। और हक भी, दोस्ती में हक भी तो मिलता है, एक दूसरे को कुछ कहने का, लड़ने का, प्यार करने का। प्यार करने का। हाँ, तो दोस्ती में प्यार तो होता ही है ना। हाँ, दोस्ती में भी तो प्यार होता है ना। हाँ। तो अगर आप लोगों को इस रिश्ते का कोई नाम देना है तो दोस्ती का नाम दीजिए प्लीज। क्या है ना आयुष, जैसे जबरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते, वैसे ही प्यार का एहसास भी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। पर एक दिन इसको पता चलेगा कि लक्ष्मी से कितना प्यार करता है। ये लक्ष्मी से बहुत बहुत प्यार करता है। पर आई विश मामा कि जब तक इनको एहसास हो तब तक बहुत देर ना हो जाए। नहीं, मैं तो बस ये बताना आया था ऋषि तुमको कि तुम अभी लक्ष्मी के लिए एक मैच मेकर देख रहे हो, करेक्ट? तो एक अच्छा लड़का ढूंढना एंड सी टू इट कि लक्ष्मी को कोई दुख ना पहुंचे। ओके एंड वन मोर लास्ट टाइम पूछ ही लेता हूं, डू यू केयर फॉर लक्ष्मी? यस डैड, मेरी खुशी से बढ़कर लक्ष्मी की खुशी है मेरे लिए। आई केयर फॉर हर। दैट्स इट माय सन। प्यार की शुरुआत केयर से ही होती है। प्यार की शुरुआत केयर से ही होती है। तू ही बता, तूने इतनी बार तेरी जान जोखिम में डाल के जीजू की जान बचाई है, वो क्या था? वो प्यार नहीं था। मुझे उसकी फिक्र है, उसकी परवाह करती हूँ मैं, बस यही है शालू, और यही था। और ऋषि भी मेरी बहुत परवाह करता है। ऋषि मुझसे प्यार नहीं करता है शालू, वो मेरी बहुत फिक्र करता है, मेरे लिए बहुत सोचता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है। तो मुझसे बार बार ये पूछना कि मैं ऋषि से प्यार करती हूँ या नहीं, इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। दी लेकिन नहीं, बस अब और कुछ मत पूछना शालू, प्लीज। मेरे खुद के इतने सवाल हैं भगवान जी से, मेरे भाग्य से। अब मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती। मैं थक गई हूँ शालू, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। बहुत बहुत शोर है, इतना शोर है ना, बिल्कुल एक पल भी नहीं है सुकून का। मेरा सुकून छिन गया है शालू, अब मुझे और कुछ नहीं सोचना है। प्लीज मुझसे और कुछ मत पूछ। और ये सोनिया है, मेरी पोती, नीलम की बेटी। अच्छा बैठ जा पुत्र, रिश्ता दिखाने आई हैं। तो इनके लिए ही लड़का देखना है? हाँ दादी। अरे तो क्या हर्ज है, लगे हाथ तेरा भी फायदा हो जाएगा। रियली अपने लिए लड़का ना मैं खुद ढूंढ लूंगी दादी। एंड यू, आपको मेरे लिए नहीं किसी और के लिए बुलाया है। एंड जस्ट डू योर वर्क प्रॉपर्ली, ओके? आई एम डूइंग माई जॉब, बट इसमें इतना रूड होने की बात क्या है? लड़का तो देखना ही है, आफ्टर ऑल आपको भी अपने ससुराल जाना है। और ये जो एटीट्यूड है ये वहां पर ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने मुझसे अभी? काम डाउन, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। इट्स ओके सोनिया,
आजकल के बच्चे हैं, हो जाता है। पानी लीजिए। जी थैंक्स। अच्छा, तो वो लड़की कौन है जिसके लिए लड़का देखना है? हमारी बहू है, लक्ष्मी। आपकी बहू? आप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? जी, वो मेरे पोते ऋषि और उसका डिवोर्स हो गया है। एक मिनट। आप जिसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं वो आपके पोते की बहू है और उनका डिवोर्स हो चुका है और आप लोग उसकी शादी करवा रहे हैं। ठीक समझ रही हूँ ना मैं? जी, आप जो भी समझ रही हैं बिल्कुल सही समझ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने पोते की शादी करवानी हो और मैंने कुछ गलत समझ लिया हो? नहीं, आपने जो समझा है बिल्कुल सही समझा है। मेरे पोते के लिए नहीं, बहू के लिए लड़का चाहिए। हमारी बहू अब हमारी बेटी जैसी है। दिस इज रियली शॉकिंग, राइट? या, बट इन अ गुड वे। आजकल कौन सोचता है अपनी बहू के बारे में? और आप तलाक के बाद भी उसकी शादी करवाना चाहते हैं। इट मीन्स लड़की बहुत ही अच्छी होगी, तभी तो तलाक के बाद भी आप उसे अपनी बेटी मान रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो इतनी अच्छी है, आप उसे अपनी बेटी मानती हैं, तो फिर डिवोर्स हुआ क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली हमारी बदकिस्मती है। कई बार इंसान बुरा नहीं होता, बस उसका बुरा वक्त आ जाता है और वो बुरा वक्त उसकी जिंदगी में भी बुरा कर देता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, उसका डिवोर्स हो गया, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि लड़की अच्छी नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो लड़की को बिना देखे मैं कह सकती हूँ कि लड़की बहुत अच्छी है और ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो कह रहा हूँ फटाफट से लक्ष्मी भाभी से शादी करा दो, इसकी नक्की करो, काम खत्म कर दो, बढ़िया हो जाएगा, एकदम सेटल। फोटो है तेरे पास? या, थैंक यू। तूने मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आयुष। फोटो है ना, दिखा मुझे। हैंडसम है ना लड़का? हैंडसम से +1 है विशु भाई। इज सुपर्ब, इज नाइस, इज वेरी नाइस। नानी कम है, आई विल शो यू। ये देखो, ये है ना लक्ष्मी भाभी के लायक? हाँ, yes. ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं, है ना? आयुष दिखाना है। एक सेकंड भाई, एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? मैं कह रहा हूँ ना, ये वैसे है जैसे मेड फॉर ईच अदर, जैसे रब ने बना दी जोड़ी। सेम टू सेम। इनको दिखाना कि इसके साथ लक्ष्मी की जोड़ी एकदम फिट बैठेगी। मैं तो कह रहा हूँ इसी की जोड़ी ही फिट बैठेगी। अंशु मुझे मैं दिखाते हैं ऋषि भाई, जस्ट सिट डाउन, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। मुझे दिखाओ। मैं भी तो देखूं कौन सा लड़का चुना है तुमने लक्ष्मी के लिए। तो है दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, क्या हुआ? आंटी देखिए, ऋषि का फोटो दिखा रहे हैं। पागल हो गए हो तुम? हाँ, आयुष मजाक है ये? तुमसे कहा ना ये सीरियस मैटर है, उसके बाद भी तुम। आयुष हो क्या गया है तुम्हें? और लक्ष्मी के पीछे इतने पागल क्यों हो गए हो तुम? और क्या ये फोटो दिखा के क्या बोलना चाहते हो तुम? हाँ, कि ऋषि और लक्ष्मी की दोबारा शादी करा दी जाए? ऑफ कोर्स। क्या लक्ष्मी ने डिवोर्स दिया क्या? नो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात मुझे इसलिए पूछनी पड़ रही है कि लड़की और लड़के की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आज तक जितनी भी शादियां करवाई हैं सब सक्सेसफुल रही हैं। आप मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं। क्योंकि मैं लड़का और लड़की को खुद परखती हूँ, उन्हें अपना बेटा और बेटी मानती हूँ, इसीलिए ये सब कुछ पूछ रही हूँ। बट आंटी ऐसा एक्चुअली है नहीं। एक्चुअली लक्ष्मी ने डिवोर्स नहीं दिया मुझे। बात बस ये है कि मैं लक्ष्मी को डिजर्व नहीं करता। हम सरप्राइज मिस्टर ऋषि। आयुष तो आपके भाई लगते हैं और दादी तो इतनी अनुभवी हैं। इन्हें तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। इट मीन्स कुछ तो होगा ना जो इन्हें ऐसा लगा। लिसन, मैं नहीं जानती कि आपको यहाँ क्या बोला गया और क्या सिखाया गया। एनीवे,
आप ये सब बातें छोड़िए, इन सब बातों से वैसे भी आपको मतलब भी क्या है? आप बस लक्ष्मी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढिए जल्द से जल्द। That's it। जी। पर आप कौन? मैं मलिष्का, ऋषि की होने वाली वाइफ। ओके फाइन, मैं लक्ष्मी से भी मिलना चाहूंगी, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल मुझे निकलना चाहिए। नमस्कार। ऋषि, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, लक्ष्मी की शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। उसे ज्यादा दिन इस घर में नहीं रहने देंगे हम, फिर चाहे शादी हो या ना हो। तू सारा दिन मेरे साथ रहे, तुझे टाइम कम मिल गया? मुझे मिल गया। तू क्या बाप है मेरा? हर बात खरीद देगा, हर बात बताऊं तुझे? बस छोड़ यार बल्लू, जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातें वापस तो आने की नहीं है ना। देख अब एक काम कर, कमली से तेरी होगी शादी, तो खुश रह, गृहस्थ जीवन बता, मजा मार एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तेरी भाभी कब से मानेगी कमली? मत ले कमली, मत ले कमली। नहीं तेरी साले को मुंह तो तेरी भाभी बनेगी, इसकी भाभी बनेगी कमली। तू मेरे पे क्यों भड़क रहा? मैंने क्या किया? मैंने करवाएगा तेरी शादी? तो मैंने कर ली क्या? मैंने करी, मैंने कहा जा कमली मेरे से शादी कर ले। घूंघट में आके बैठ गई, दुल्हन बदल गई, तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम तो दारू पीने में लौट रहे थे वहां पे सुअर बन के। तो क्या करता मैं? उसका घूंघट उठा के ये कहूँ कि भाभी आपकी शक्ल देख लूं, कंफर्म कर लूं कि अंदर आप ही होगे नहीं, कभी सालू वारी दुल्हन बन के। और साले तू फेरे ले रहा था, तू नहीं देख सका था शक्ल? मैं कैसे देखता? मुझे बोलना नहीं कि अब तो शुगुन हो जाएगा। आप तो घूंघट उठा नहीं सकते, इसलिए नहीं उठाया मैंने घूंघट। मेरे तुम्हारे जैसे दोस्त थे, मुझे विश्वास था मेरे दोस्त खड़े कर लेंगे कुछ, पर तुम तो नल्ले हो। जो हो गया सो हो गया, छोड़ना यार। तू यूं बता आगे क्या करना? आगे बदला लेना बस। अब लक्ष्मी से भी और उसके खसम से भी, दोनों से बदला लेना। क्यों? क्यों? क्योंकि लक्ष्मी ऋषि के साथ जाके बैठ गई उसके घर में, है नहीं? हाँ, रावण खा के ले गया मेरी सीता को। गुड्डू, मेरा दिल चीर के रख दिया। भरी सभान पूरे भरे पंडाल में बेइज्जती कर दी मेरी, किसी और दुल्हन से शादी करा दी मेरी झूठ बोल के। मैं बदला लूंगा, कुछ भी हो जाएगा। बात बता, कमली घर में है क्या? तुझे दिख रही? जितनी तुझे दिख रही उतनी मुझे दिख रही। बड़ी बड़ी होगी कहीं कोने में, मुझे क्या पता। बस उसका ध्यान रखिए बस। जैसा मलिष्का तेरी मदद करा है ना, लक्ष्मी ने भी कमली की मदद की है, और कमली भी पलट के लक्ष्मी की मदद करेगी। तो जो भी कांड करेगा ना, चौकस रहिए बस बेटे। पहले तू धीरे बोल, चिल्ला चिल्ला के बोला, किसी कोने में मरी पड़ी होगी तेरी बात सुन लेगी। मुझे पता है इसके सामने कुछ नहीं बोलना, अगर बोल लूंगा वहां जाके भौंक देगी कुछ ना कुछ। इसलिए मैं पहले सूर्पनखा को, मलिष्का को क्या कर रहे हैं आप? मैं लक्ष्मी के लिए मैचिंग ढूंढ रहा हूँ। लुक एट देम, ये कितने अच्छे लगते हैं साथ में। एग्जैक्टली। आई डोंट नो व्हाट टू से भाभी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऋषि चाहता क्या है, क्या सोच रहा है। जिस तरह वो बिहेव कर रहा है ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं करिश्मा, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबकि हम मॉम है उसकी, फिर भी समझ नहीं पा रहे कि उसके दिल में चल क्या रहा है। ऋषि के दिल में नहीं भाभी, लक्ष्मी के दिल में क्या चल रहा है। गॉड नोस क्या प्लान कर रही है वो, क्या सोच रही है कि डिवोर्स के बाद भी वो ऋषि से इस तरह चिपक कर बैठी है। देख रही हैं आप कितनी बेशर्म हो गई है, कितनी ढीठ हो गई है वो। हमारी किसी भी बात पर ध्यान भी नहीं देती है वो लड़की। उस पर कोई असर ही नहीं है किसी बात का। कोई और होता ना तो शर्म से धरती में गड़ गया होता, या फिर दम घुट गया होता उसका इस एटमॉस्फेयर में, इस माहौल में। पर ये लक्ष्मी। भाभी जस्ट अ थॉट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लक्ष्मी और ऋषि की कोई साजिश है? करिश्मा, ऋषि बेटा है हमारा बेटा। उसकी परवरिश, उसके संस्कार ऐसे नहीं है कि वो कोई चीप साजिश प्लान करे। अभी हमें सिर्फ ऋषि का ना रिप्लेसमेंट ही ढूंढना है। एक मिनट, मैं क्या सोच रहा था ना कि मलिष्का मेरे साथ क्या कर रहे आयुष? कैलकुलेशन चलो, एक मिनट। ये क्या बात है, इसे कहते हैं कपल। मतलब इन्हें इसे भी कपल कह सकते हैं ना, अगर ये साथ में खड़े तो कपल हो जाएंगे ना। अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छा, हाँ अच्छे। अच्छा कपल है, लाइक ओके कपल। क्या ओके टाइप? मलिष्का तो ओके टाइप्स बता रहे हैं। पिंकी टाइम वेस्ट मत कर, चल लेट्स मेक अ मूव। या बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स है वैसे भी। एग्जैक्टली।
गाइस, मैंने सुना है कि आपको इस प्रोफेशन में अवार्ड मिला है। सो जो क्वालिटीज बताई हैं मैंने लड़के में होनी चाहिए, प्लीज वैसे ही लड़का ढूंढिएगा। हाँ श्योर, अगर इस प्लेनेट पे हुआ तो फॉर श्योर मिल जाएगा। ही इज जोकिंग, ऋषि भी तो है। मिल जाएगा कोई ना कोई। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ओके, प्लेजर मीटिंग। सी यू। सी यू। सी यू। आयुष, ये तुमने जानबूझ के किया है ना, मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए। क्या मतलब? क्या तुम्हें पता था अगर मैं तुम्हें ऋषि भाई के साइड में खड़ा करूंगा और कपल बोलूंगा तो तुम्हारी बेइज्जती होगी? मलिश्का क्या बात कर रही हो? You know what? You're mad, totally hopeless. मलिश्का, आयुष मजाक कर रहा है। मलिश्का, तुम जानती हो ना ऐसे, ऐसा ही है ये। और ऊपर से अब लक्ष्मी का चमचा भी तो है। ओह, सोने में सुहागा, मैं लक्ष्मी का चमचा। मलिश्का, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? क्यों सोच रही हो ये सब? हाँ, ऋषि किसी और का नहीं है और ना ही होगा, वो सिर्फ तुम्हारा है। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लड़के में, सब तो लिख दिया। फोन दो मेरा। क्या कर रही हो ये? तुम क्या कर रहे हो ऋषि? पागल हो गए हो क्या? ये ऐसा लड़का, सेंसिटिव, सेंसिबल, केयरिंग, ये सब कहाँ मिलेगा आज के टाइम में ऐसा लड़का? हाँ, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी शादी कराना भी चाहते हो या फिर जिंदगी भर मुझे इस घर में बांध के रखना चाहते हो? ये कैसी बातें कर रही हो? ऑफ कोर्स कराना चाहता हूँ तुम्हारी शादी। सबके सामने मैंने प्रॉमिस दिया है कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, वो भी बेस्ट लड़के से कराऊंगा। बस अपना प्रॉमिस निभा रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ। तो फिर कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का? तुमने तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। और कैसे मिलेगा ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़का? कौन सा पन? सर्वगुण संपन्न। पता नहीं कौन से पन की बात कर रही हो, लेकिन लड़का जरूर मिलेगा। इसलिए तो मैं ढूंढ भी रहा हूँ लड़का, और एक नहीं दो मैच मेकर्स को काम पे भी लगा दिया मैंने। प्लीज प्लीज, मैं ना बहुत थक चुकी हूँ इन सब चीजों से। तुम्हें मेरी शादी करानी है ना तो कहीं भी करा दो, किसी से भी करा दो। और मान लो अगर ऐसा लड़का मिल भी गया तो वो मुझे क्यों पसंद करेगा? क्यों नहीं करेगा पसंद? जरूर पसंद करेगा। अगर वो बेस्ट है, तुम बेस्ट हो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ अच्छा ही होगा, सब एकदम पनापन हो जाएगा। क्या तुमने कहा ना भी, वो सब पन। सर्वगुण संपन्न। हाँ, वही वाला पन। ऋषि, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तलाकशुदा हूँ। हाँ, लेकिन सिर्फ पेपर्स पे हो ना, उससे तुम में क्या बदलाव आ गए? तुम तो वही पुरानी वाली लक्ष्मी हो। और वैसे भी आजकल सब कुछ ना कंपैटिबिलिटी पे होता है। समझ मिलनी चाहिए, दिल मिलना चाहिए, सोच मिलना चाहिए, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। बाकी सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता लोगों को कि इस इंसान की कितनी शादी हुई है, 1 2 3 4, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो हो रहा है वो बहुत अनयूजुअल है। आई नो, ऐसा कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा, पर ट्रस्ट मी, हम हैं तुम्हारे साथ, हम सब। हाँ मलिश्का, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब नहीं आंटी, वीरेंद्र अंकल, आयुष, दादी, अहाना, देविका, ये सब नहीं है। इनमें से कोई मुझे चाहता नहीं है आंटी। कोई नहीं चाहता है कि मेरे और ऋषि की शादी हो, वो तो मजबूरी में इन्हें करानी पड़ रही है। सो व्हाट मलिश्का, शादी हो रही है ना, और एक बार शादी हो जाएगी ना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो शादी हो तो पहले, हो ही नहीं रही है। शादी पे खुद मार्केश लगा हुआ है, और ये लक्ष्मी सबसे बड़ा ग्रहण बन गई है हम सबकी लाइफ में। शादी होगी मलिश्का, हमने वादा किया है ना। तुम इस तरह से ना इनसिक्योर होना बंद कर दो, और दोबारा हमारे सामने इस बात पर शक मत करना कि शादी होगी या नहीं, क्योंकि ऐसा करके तुम सिर्फ ऋषि पर ही नहीं, हम पर भी सवाल खड़ा कर रही हो। भूलना मत ये बात। नहीं आंटी, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। मैं आप पे शक नहीं करती। आई कैन नेवर डाउट ऑन यू। अगर मैं आज जिंदा हूं ना आंटी, सिर्फ आपकी वजह से। नो, आई रियली, आई मीन इट, कि आप तो मेरे मॉम जैसे ही हो ना। आपको मैं दिल से अपनी मॉम मानती हूँ, और एक बात जानती हूँ मैं आंटी, कि आप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकते। तो हम पर ट्रस्ट करो ना मलिश्का, क्यों बार बार इनसिक्योर हो जाती है? इनसिक्योर कैसे नहीं होंगी लक्ष्मी? वो कहावत सुनी होगी तुमने, अगर दिल गधी पे आ गया तो परी क्या चीज है? क्या? हाँ, वो सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है। क्या बोल रहे हो ऋषि तुम? अरे यार, वो अभी लड़की की क्वालिटीज चेक कर रहा था ना ऑनलाइन साइट पे, तो गलती से वो लव साइट खुल गया, वहाँ पे ये कहावत पढ़ ली मैंने। ऋषि, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, इतनी बड़ी लिस्ट बनाई है क्वालिटीज की, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? ऋषि, अरे यार लक्ष्मी, बस करो, बहस नहीं करनी है मुझे। तुम्हारे लिए ऐसा लड़का कैसे ढूंढ सकता हूँ मैं? तुम एक बार खुद को मेरी नजर से देखने की कोशिश करो। इतनी केयरिंग हो, लविंग हो, अपने पति के लिए जान छिड़कती हो, कुछ भी कर सकती हो उसके लिए। लक्ष्मी, तुम्हारे लिए मैं एक ऐसा लड़का चुनना चाहता हूँ जो तुम्हें डिजर्व करता हो। जिसकी भी शादी तुमसे होगी ना, उसकी किस्मत की लॉटरी खुल जाएगी। और इस दुनिया में 99.99% हस्बैंड्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में तुम्हारी जैसी बीवी नहीं है। और तुम्हारे लिए बिल्कुल मैं वो साथी सारथी टाइप्स वाला हस्बैंड ढूंढना चाहता। और तुम्हें पता है 99.99% हस्बैंड्स ऐसे हैं इस दुनिया में जिन्हें तुम्हारी जैसी बीवी चाहिए, तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए, केयरिंग, लविंग, जो अपनी जान छिड़क दे अपने पति पे, वैसी लड़की चाहिए।
इसलिए उस लकीएस्ट इंसान को ढूंढने दो मुझे तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हारी शादी होगी, जिससे तुम मिलोगे। फोन दो। अनुष्का प्लीज, ऐसे मत बोलो तुम, प्लीज। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, जान हो हमारी, और किसी और की गलती की वजह से तुम क्यों खत्म होगी? प्लीज डोंट से लाइक दैट। और क्या बोलूं, क्या करूं मैं? अब लक्ष्मी ऋषि के साथ वापस से रहने लगी है, क्या बोलूं मैं? और And now I'm really scared। अब तो मुझे डर लग रहा है कि मेरी ऋषि से शादी होगी भी या नहीं होगी। डोंट वरी बेटा, हमें किनारे पे आके डूबना नहीं है। तो किनारा ही तो नहीं आ रहा है मेरा, डूबती जा रही हूँ। और हम कर भी क्या लेंगे? जब ऋषि नीलम की नहीं सुन रहा तो वो हमारी क्या सुनेगा? कुछ तो करना पड़ेगा किरण, क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी और खुशियों का सवाल है। अब वो अपनी खुशियों से और दूर नहीं रह सकती, और वो उसे जल्द मिलकर रहेंगी। बहुत झेल लिया उसने, ऋषि से दूरी झेल ली, ऋषि से बेइज्जती झेल ली, और ऋषि की इतनी बड़ी गलती झेली। अब और नहीं। और उस लक्ष्मी की क्या औकात है कि मेरी बेटी से उसकी खुशियां छीन सके? डोंट वरी मरिष्का, अब मैं ही कुछ करता हूं। पक्का पक्का ना डैड, अब करोगे ना? पक्का करूंगा बेटा, क्योंकि जब मैं कुछ करता हूं ना तो उसमें मेरी हार नहीं जीत होती है। पक्का करूंगा अपनी बेटी के लिए। तुमने मेरे लिए बुलेट खाई थी, तुम्हारे लिए डांट तो खा ही सकता हूँ। चलो तुम खाना खा लो। तुम खड़े रहो यहाँ, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा तुम खा लो, मैं जाता हूँ। खा लोगी ना? अच्छा जा रहा हूँ। देखा, मुझे पता था तुम खाओगी नहीं। मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि तुम गए नहीं। गए नहीं? मैं तो चला गया था कब का। अभी तो यहीं खड़े हो। तो खा लो। अच्छा है ना? खा लियो, अब जाओ। बाय। सिद्धि। अड़ियाल। कितनी बेशर्म है, ना कोई शर्म है, ना कोई लिहाज है। इतना सब कुछ हो गया फिर भी यहाँ बेशर्मों की तरह खड़ी हुई है। सब कितने परेशान हैं मेरी वजह से। सारा माहौल ही बदल गया, सब दुखी हो रहे हैं। मेरे यहाँ रहने की वजह से सबको परेशानी हो रही। मैं तो खुद ही यहाँ से जाना चाहती हूँ, वही सही होगा, पर ये ऋषि जाने ही नहीं दे। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? मैं चली जाऊंगी तभी सब कुछ सही होगा। देखती हूँ कुछ मौका मिलता है तो। क्या कर रही हो ऐसे? हाँ? कुछ नहीं चाची। और ये क्या, अभी तक कपड़े ड्राई क्यों नहीं हुए? हाँ? क्या अभी तक डू क्या कर रही थी तुम लोग? वो चाची। स्टॉप। क्या ये क्या हो रहा है? ये हाइड एंड सीक क्या है? क्या छुपा रही हो? नहीं चाची, वो हम कपड़े सुखाने जा रहे हैं। बस हाँ तो मुझे देखना है। अरे क्या हाइड एंड सीक क्या खेल रही है? दिखा मुझे, क्या छुपा रही? अरे दिखा ना। हाय रब्बा, मैं डेथ हो गई क्या? क्या किया? क्या काम चोरनी है? यहाँ के कपड़ों पे रंग लगा दिया? चाची सॉरी, वो मेरे वजह से हुआ। मैं कपड़े धो रही थी और गलती से गलती कहीं भाड़ में। पता
नुकसान कौन भरेगा? तेरी वो भगोड़ी बहनें या फिर तुम दोनों मुझे कमा के देती हो क्या? पहले से लक्ष्मी की वजह से लाखों का नुकसान हो गया मेरा। क्या मतलब? लाखों का नुकसान मीनिंग हमारी इज्जत डटी होगी ना, मेरे नेम पे इतना ब्लैक स्पॉट लग गया, और करोड़ों की ना सही लाखों की तो इज्जत है ना हमारी। हाँ, ये टेल कर रही थी मैं। अगर लक्ष्मी शादी कर लेती ना तो सब कुछ ठीक हो जाता, पर नहीं। तुम बहनों को तो मेरी बात लिस्टनिंग करनी है नहीं। मैं तो मैड हूँ, लिखा हुआ है यहाँ पर मैड। मेरी बातें थोड़ी ना तुम लोग लिस्टनिंग करोगे। अरे तुम बहनों का भला सोचती हूँ मैं, और तुम तीनों मेरा ही नुकसान करने पर तुली हुई हो। और ये क्वेश्चन एंड आंसर किया जा रहा है मुझसे। चाची बस नहीं, एक खा लो। मैं ब्रेड ले लूँ। डोंट, मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं चाहिए। सोनिया, व्हाट इज दिस? यू शुड बी थैंकिंग हर, तुम्हें सर्व कर रही है वो, जो काम एक्चुअली तुम खुद कर सकती हो। तो क्यों कर रही है डैड? मैंने कहा उसे करने के लिए। एंड वैसे भी ये है कौन जो इसके हाथ का खाना लूं मैं? शी इज राइट। कौन है लक्ष्मी? इस घर की बहू तो तुम रही नहीं, और नौकरानी हो नहीं, या फिर हो? I mean, इन दोनों में से कुछ एक हो क्या? ये इस घर की बेटी है, ये मेरी बेटी है। मलिष्का, वैसे हो तो तुम भी कुछ नहीं इस घर की, ना बहू हो ना बेटी हो क्या इन दोनों में से कुछ भी? आयुष, इनफ मलिष्का। ऋषि तुम बस, लक्ष्मी को इस घर में मैं लेकर आया, और पहले भी आप सबसे कह चुका हूं कि लक्ष्मी के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सोनिया, सॉरी बोल लक्ष्मी को। सॉरी, माय फुट। आई सेड माफी मांग अभी। हम तो खाते हैं, बहुत दिनों बाद इतनी तेज भूख लग रही है। मुझे भी दो ना भाभी। इनफ। ये तो बार बार भाभी भाभी क्या कहते रहते हो? हाँ, आज से, इनफैक्ट अभी से तुम इसे भाभी नहीं कहोगे। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? मलिष्का, बैठो। मलिष्का, ये सीट भाप। अब ये इनके लिए तो एक ही चेयर है ना, तो चिल सिट। तो अगर एक ही चेयर है आयुष, तो मलिष्का बैठेगी। मलिष्का इस घर की बहू है ना, तो इस चेयर पे मलिष्का ही बैठेगी, समझे? ओके ओके, फेयर इनफ, कूल, ठीक है। आप यहाँ बैठ जाओ भाई की फ्रेंड, तो मेरी भाई की फ्रेंड यहाँ बैठ जाएंगी। आप यहाँ बैठ जाओ। नहीं आयुष, आओ ना। क्या कर रहे हो तुम? बैठो। आओ ना। बैठो बैठो यार, नाश्ता करो। क्या नाश्ता करेगा आप कोई? हाँ, क्या ही खाएगा? खुशी मिल गई सबका नाश्ता खराब करके, पूरा दिन खराब जाएगा। लक्ष्मी पर गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं है नीलम। हम सब जानते हैं कि तुम्हें लक्ष्मी का यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने और वीर ने उसे अपनी बेटी माना है, और ऋषि उसे यहाँ लेकर आया है, तो हम सबका मान रखना ही होगा तुम्हें। मॉम, आप बेकार में भाभी को क्यों बोल रही हैं? वो भी इस लक्ष्मी के सामने। सुनाना है तो लक्ष्मी को सुनाइए ना। और पता नहीं ये क्या सोच रही है, अभी यही सोच रही है कि मैं इस घर की बहू हूँ जो ये सब कर रही है। बहू नहीं, बेटी। मॉम, बेटी समझ रही है खुद को, इसलिए ये सब। इस घर की बेटी ना आयुष, नौकरों की तरह काम नहीं करती, समझे? व्हाट? ये
कोई बात नहीं, एक ही घर के लोग हैं, साथ में मिलकर सर्व करेंगे। अरे वाह 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 ऋषि भाई, क्या बात है। अब देखो भाई, ऐसा है कि जहां तक मुझे पता है तो इस घर के लड़के भी नौकरों वाले काम करते नहीं है, पर ऋषि भाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें क्या सीख मिलती है इससे? हमें ये सीख मिलती है कि हमें सीख लेनी चाहिए ऋषि भाई से। शट अप आयुष, बात कहीं और मत लेके जाओ, ओके? और बड़े बात कर रहे हैं ना, तो तू बीच में क्यों बोल रहा है? नहीं मतलब तू कब से बड़ी हो गई फिर? आयुष, सोनिया, आयुष बिल्कुल सही कह रहा है, अपनों के लिए कुछ करना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये क्या किया तूने? अगर खाना खाना था तो चुपचाप आके यहाँ पे बैठते हो, खाना खा लेती ना। किसी ने रोका था तुझे? किसी के मुंह से खाना छीन रही है? उसने आज तक तुझे कभी कुछ भी बोला है क्या? उल्टा सीधा कुछ भी बोला है? क्यों हमेशा उसके बीच में आके उसको परेशान करने की कोशिश करती? क्यों? सेकंड भाई, आप क्यों मुझे इतना सुना रहे हो? क्यों इतना सुना रहे हो? हाँ, तो कुछ नहीं बोला आपने? जब मॉम, बुआ, मैं यहाँ से खाना छोड़ के चले गए थे, तब क्यों नहीं कुछ बोला? आप खाना खाने बोल रहे हो? आप चले गए थे तो वापिस आई क्यों? कमरे में कर लेती ना नाश्ता, जैसे रोज करती है तू। उसे खाने नहीं दिया तुमने, रोका तुमने उसे खाने से। रुला दिया बेचारी बच्ची को। अरे दिल है कि नहीं तेरे अंदर? दादी, अरे सोनिया बस यार, चुप हो जा, बिल्कुल तू चुप। बहुत सुन ली मैंने तेरी। लक्ष्मी मेरी जिम्मेदारी है, उसे इस दोबारा घर में मैं लेकर आया हूं। अगर लक्ष्मी को हर्ट होगा ना तो मुझे भी हर्ट होगा। तो तू चाहती है कि तू लक्ष्मी को हर्ट करे, इसका मतलब सोनिया यही होगा कि तेरे भाई को भी हर्ट होगा। ये सही रहेगा तेरे लिए? हाँ, यही चाहती है तू कि तेरा भाई भी दुखी हो, वो भी हर्ट हो? और आप क्या कर रहे हो? हाँ, बड़ा मेरे बारे में सोच रहे हो? हाँ सोनिया, मैंने कहा था लक्ष्मी का अपमान मेरा अपमान। आज तुम मेरी नजरों से पूरी तरह से गिर गई हो सोनिया। तुमने मेरा अपमान किया है। एक अच्छे बाप की तरह मैं तुम्हारी ढाल नहीं बन पाया। बस एक बात बताता हूं, जब तुम रोती हो तो मेरा दिल रोता। बाबूजी, बहुत दुख होता है मुझे जब तुम रोती हो। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, पर तुम अच्छी बेटी हो ना? हो ना? फिर क्यों दुखी होके मुझे दुख देती हो? क्या है ना पुत्र, जब नदी का बहाव तेज होता है ना तो उसका रुख और कोई नहीं, वो बहाव ही तय करता है। हमारे साथ शायद यही हुआ है। कुछ नहीं कर सकते हम, बस उस पापा से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हो हमारे हित में, हमारी अच्छाई के लिए हो बस। और तू तो जानती है मैं हमेशा तेरे लिए ये प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा। तू शेर पुत्र है मेरा, तू जहां भी रहे बस खुश रहे। लोग तेरे दिल को, तेरी अच्छाई को समझे। मेरी लक्ष्मी ऐसी है जो दूसरों के हिस्से का दुख खुद लेती है और अपने हिस्से की खुशियां दे देती है। बस मेरी इस लक्ष्मी को लोग समझे, देखें। कुछ कहो ही नहीं पुत्र। तू सुने आंगन भर दे बाबूजी, सिर्फ मैं ही आपकी बेटी नहीं हूँ, क्या है इस घर में आपकी और भी बेटियां हैं जिन्हें खुश होने का हक है। सोनिया है, आपकी बहू बन के आने वाली है मलिष्का, वो है, उनका भी तो खुश होने का हक है ना बाबूजी। मैं तो वैसे भी यहाँ से बस जल्दी से जल्दी जाना चाहती हूँ। यही तो बात मैंने अभी कही ना, यही तो वो बात कही मैंने, हमेशा अपने हिस्से की खुशियां बांट देती है तू। और मैं ये आशीर्वाद कैसे दूं कि तेरी ये मुराद पूरी हो।
बहू बनकर आई थी इस घर में और मैं चाहता था कि तू बेटी बनकर रहे हमेशा। बेटी बना के तुझे पराए घर में कैसे विदा करूं मैं नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा। बस तू इतना समझ ले कि तू इस घर से चली गई तो मेरी जान चली जाएगी। जी मेरी जान है तू पुत्र। कहा था ना मैंने तुमसे, तुम्हारे लिए बहुत जल्दी बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। बहुत जल्दी शादी करवाऊंगा मैं तुम्हारी। हैप्पी? तुमने ऐसी भूल कैसे कर दी ऋषि? मैंने कोई भूल नहीं की लक्ष्मी। मैं बस तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान ढूंढना चाहता हूँ जो तुम्हें डिजर्व करता हो, हमेशा तुम्हें खुश रखे। मैं एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहता हूँ जो मुझसे बेहतर हो तुम्हारे लिए। मैं अच्छा पति नहीं बन पाया लक्ष्मी। अगर अच्छा पति होता तो ये गलती कभी नहीं करता। दी मैं तो ठीक ऊपर सुन। दी तुझे ना बलविंदर से सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है? मुझे पता है वो बहुत बुरा इंसान है, बदला लेने के लिए जरूर आएगा। लेकिन तू क्यों ऐसा बोल रही है? दी वो कमली आई थी। कमली? वो ठीक है ना? दी वो बलविंदर उसे बहुत मारता पीटता है। उसकी शादी तुझसे नहीं हुई ना, कमली से हुई, तो वो उसका बदला उससे भी ले रहा है। कमली का भी भाग्य कैसा है ना उसके साथ रह सकती है ना ही उसे छोड़ सकती। हाँ दी, पर तू सावधान रहना, तुझे ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है? वैसे अगर तेरी शादी टूटी ना होती तो ये सब बोलने की नौबत ही नहीं आती। दी अभी भी टाइम है, तू जीजू से दोबारा शादी कर लेना। मानी, मैंने तुझसे मना किया है ना कि अब हम ये बात नहीं करेंगे। कितनी बार बोलूं मैं और ऋषि अब एक नहीं हो सकते हैं। वानी, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तो अपना ख्याल रखना और मेरी चिंता मत करना, ठीक है? कैसे समझाऊं मैं सबको? मेरा और ऋषि का जीवन अब बहुत अलग अलग है। हम एक नदी के वो किनारे जो कभी नहीं मिल सकते, कभी नहीं। हाँ श्योर ऋषि, पर मुझे हेल्प तो करने दो। देखो अब चारों ओर ये बात फैल गई है कि ऋषि ओबरॉय अपनी एक्स वाइफ के लिए लड़का ढूंढ रहा है और ओबरॉय खानदान का नाम भी इन्वॉल्व हो गया ना। अगर गलती से हमने कोई गलत लड़का चुन लिया तो हमारा नाम खराब होगा ना। सी फाइनल डिसीजन इज योर्स, ओके? बट मैं हेल्प तो कर सकती हूँ, राइट? श्योर आंटी। वाओ, गुड चॉइस। ये है हैरी। Oops. I'm so sorry. Honestly, मुझे ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तुम ही सिलेक्ट कर। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने रूम में जाके पीसफुली सोचता हूँ और इन ऑप्शंस को देखता हूँ। आंटी, ये ऋषि को हैरी पसंद तो आ जाएगा ना? आई होप सो मलिष्का। अरे अगर हैरी पसंद नहीं भी आया ना तो एटलीस्ट कोई और आ जाए और लक्ष्मी ना फाइनली इस घर से चली जाए। Let's hope for the best.
देखिए, एक बात तो तय है। तय क्या, हमारी जुबान है, शादी तो होगी। ऑफ कोर्स नीलम, लेकिन कब होगी यही तो सवाल है। एंड सॉरी टू से नीलम, अब आपकी जुबान का कितना भरोसा करें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि काफी समय से देख रहा हूं मैं, ऋषि आपकी बात बहुत कम मानता है और करता वही है जो उसे करना होता है। स्पेशली बात जब लक्ष्मी की आती है ना, वो किसी की नहीं सुनता, और इसी बात की चिंता है मुझे, या मेरा डर कह लीजिए कि ऋषि मलिष्का से शादी करेगा भी या नहीं। नीलम, अभय की बात का बुरा मत मानना। तुम तो मलिष्का से थोड़ी देर के लिए मिलती हो ना, पर मेरे सामने मैं अपनी बच्ची को तड़पता देखती रहती हूँ। आंसू नहीं रुकते हैं उसके, ना ही गुस्सा। ऐसी कभी नहीं थी वो। और तुम तो जानती हो वो कैसी थी। नीलम, उसने सुसाइड तक करने की कोशिश की है। किरण, क्या फायदा अब इन बातों का? क्या मलिष्का ठीक हो जाएगी? नहीं ना, वो ठीक होगी किसी फैसले से। इसीलिए पूछा है मैंने इनसे। देखिए नीलम, आप पर कोई प्रेशर नहीं है नीलम, हमारी बेटी जिए या मरे हम झेल लेंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे। आप साफ साफ बता दीजिए, ये शादी हो सकती है तो कब तक होगी? और अगर आपको लगता है कि 1% भी चांस है कि ये शादी नहीं होगी, तो साफ साफ बता दीजिए, ताकि हम कोई उम्मीद ना रखें। रोज रोज मरने से तो अच्छा है ना वो एक ही बार में मर जाए। आप सोच के देखिए, बाप होकर मैं ऐसा बोल रहा हूं अपनी बेटी के लिए, मेरी ये हालत है, तो इमेजिन कीजिए उसकी क्या हालत होगी। तो मना कर दो मेरी बेटी को, मरने दो उसे, एटलीस्ट मुक्त हो जाएगी मेरी बच्ची। लेकिन ना चाहकर भी उसकी मौत का पाप आपके परिवार के ऊपर आ जाएगा, तब आपकी खुशियों का क्या होगा? और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये मैं अपना डर शेयर कर रहा हूं आपसे, इसीलिए कह रहा हूं आप सोच समझ के जवाब दीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के अभी बता दीजिए, रात तक बता दीजिए, लेकिन हाँ, अपने बेटे ऋषि से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि वही एक है जो बार बार अपनी बात से पलट जाता है। और अगर आपको अब भी लगता है कि आपकी जुबान के कोई माने हैं, तो मुझे आपकी जुबान चाहिए जो कायम रहे। इसीलिए कह रहा हूं कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से रात तक सोच कर बता दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो फिर से कोई गड़बड़ हो और नीलम ओबराय की जुबान की कोई कीमत ना रहे। इसलिए मुझे फाइनल जवाब चाहिए, या तो शादी की पक्की तारीख या शादी से साफ इनकार। ऋषि, तो फिर जल्दी से एक अच्छा मुहूर्त निकलवा लेते हैं, और इस बार लक्ष्मी की शादी हम मुहूर्त निकलवा के ही करेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये मुहूर्त हमें जल्दी निकलवाना है। क्यों जल्दी? क्यों जल्दी किस बात की है मलिष्का? अभी एक लड़का हमने फाइनल किया है, फाइनल भी नहीं किया, हमने अभी शॉर्टलिस्ट किया है। इससे मिलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे इसे क्या चाहिए लाइफ में, क्या करता है, कौन है। और वो और विंकी भी तो है, वो लोग भी हमारे लिए लड़का ढूंढ के लाएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनके ऑप्शंस देखेंगे, लास्ट में जाके कोई अच्छा लगेगा तो उसे फाइनल करेंगे और फिर शादी के बारे में सोचेंगे। तो लक्ष्मी के मामले में मुझे किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं चाहिए। अब जितना टाइम लगेगा वो लगेगा। तुम लक्ष्मी की शादी कराना चाहते भी हो या नहीं, या उसे अपने पास ही रखना चाहते हो? मलिष्का प्लीज ये टॉपिक फिर से मत शुरू करो। कमाल करियो, लक्ष्मी की यहाँ पे बात लक्ष्मी की पूरी लाइफ की है। किसी से भी शादी करवा के उसकी लाइफ खराब कर दूं मैं, ऐसा कभी होने नहीं दूंगा मैं। बट जैसा तुम सोच रहे हो वैसा भी नहीं है। लक्ष्मी की शादी मैं करवाऊंगा और किसी भी हाल में करवाऊंगा। लेट्स सी, करवाओगे या नहीं करवाओगे, कहीं उसकी लाइफ के चक्कर में हमारी लाइफ ना निकल जाए बिना शादी के। ऋषि भाई, कूल मैन, इसकी बात मत सुनना, लक्ष्मी भाभी पहले है। एग्जैक्टली, समझती नहीं है बात को। नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो, और ठीक समझ रहे हो। वैसे थैंक यू जीजू, आप दी के लिए इतना कुछ सोच रहे हो, आप सच में बहुत अच्छे हो। थैंक्स। डोंट वरी शालू, लक्ष्मी की शादी मैं करवाऊंगा और बहुत अच्छे इंसान से करवाऊंगा जो उसे डिजर्व करता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऋषि की शादी लक्ष्मी से होनी चाहिए तो सही है, साफ साफ कह दीजिए, ताकि हम कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें।